स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर बॉटनी का पेपर पढ़ाने वाले हैं, जो कि एनईपी के अकॉर्डिंग है। इसमें आपकी ये फर्स्ट यूनिट है और आपका जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा डोमेस्टिकेशन। ये एनईपी के अकॉर्डिंग चल रहा है और ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आज का आपका जो टॉपिक है वो है डोमेस्टिकेशन। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। तो देखिए, डोमेस्टिकेशन क्या होता है, यानी कि पहले डोमेस्टिकेशन जो वर्ड होता है इसका क्या मतलब होता है ये देखते हैं। तो डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पालतू, यानी कि हम किसी भी एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी हम जब उसे पालते हैं, यानी कि उसका पालन पोषण करना, उसे डोमेस्टिकेशन कहते हैं। जैसे पालतू एनिमल को हम पालतू, जैसे पालतू का मतलब होता है जिन्हें हम पालते हैं, जिनकी देख रेख करते हैं, उन्हें समय पर खाना देते हैं और उनसे हमें भी फ़ायदा होता है और उन्हें हमसे फ़ायदा होता है। तो यानी कि डोमेस्टिकेशन उन्हें किसी नई जगह से लेकर आना, अपने इन्वायरमेंट में रखना और उसकी देख रेख करना, उसे डोमेस्टिकेशन कहते हैं। तो आई होप कि आपके डोमेस्टिकेशन समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर हम प्लांट के बारे में बात करेंगे। डोमेस्टिकेशन का मतलब बता दिया, उसमें सभी आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बॉटनी। तो इसमें किसकी बात करी जाएगी, इसमें करी जाएगी प्लांट की। तो बात करेंगे प्लांट की। जब हम किसी प्लांट यानी जंगली पौधे को अपने घर में लाकर उगाते हैं, उसे उचित वातावरण देते हैं, उससे जो पैदावार हो उसे अपने यूज़ के लिए रखते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन कहते हैं। यानी कि कोई भी नई जगह कहीं हमने प्लांट देखा, नर्सरी में देखा या कहीं और हमने नया प्लांट देखा, वो हम अपने घर लाकर उसे जैसा उसे इन्वायरमेंट पसंद है उसे ऐसा देंगे। यानी कि यदि कोई प्लांट छाँव में रहना पसंद करता है तो उसे छाँव देंगे, कोई पौधा मिट्टी में रहना पसंद करता है उसे मिट्टी में देंगे, यदि कोई रेत में उगता है तो उसे रेत में ही बोएंगे। तो यानी कि जैसा उसे इन्वायरमेंट चाहिए होता है, यदि हम उसे ऐसा ही इन्वायरमेंट देते हैं और अपने यूज़ में रखते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डोमेस्टिकेशन, प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन। अब इसे क्लासीफाई करते हैं। तो देखिए, इसे क्लासीफाई, एक पौधे को पालतू जब ही कहा जा सकता है। तो देखिए, एक पौधे को पालतू कब कहा जा सकता है, जब उसकी मूल विशेषताएं है, यानी कि उसकी खास कुछ कारण है, मूल विशेषताएं है, उसका बहुत फायदा है, तभी उसे पालतू कहा जा सकता है। इनको इस तरह से बदल दिया जाए या मानव हस्तक्षेप के बिना विकसित और पुनः उत्पन्न नहीं हो सकते। यह बदलाव मानव हस्तक्षेप के बिना नहीं हो सकता। तो देखिए, इसे का कहा गया है, ये कहा गया यानी कि मानव, यानी कि कोई मनुष्य उसकी देख रेख कर रहा है, यानी कि वो इंसान के बिना जीवित ना रह सके, दोबारा से उसे पुनर्जन्म ना दिया जाए। यानी कि कोई प्लांट है, वो उसकी ग्रोथ रुक गई, तो जब उसकी ह्यूमन देख रेख करेगा तो वो फिर से जीवित हो जाएगा। अगर उसकी मनुष्य नहीं देख रेख करेगा तो वो मर जाएगा। तो हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। डोमेस्टिकेशन को पौधों और मनुष्य के बीच में एक सहजीवी संबंध के रूप में माना जाता है। तो क्या माना जाता है, एक सहजीवी संबंध के रूप में इसे माना जाता है, क्योंकि कुछ पौधे मानव व्यवहार एक दूसरे के लिए अनुरूप विकसित होते हैं। कैसे अनुरूप विकसित होते हैं, सपोज कीजिए जो आपका, यानी कि कोई आम का पेड़ है, तो हम आम का पेड़ क्यों उगोते हैं घर में, यदि वो हमें क्या दे, छाँव दे, वो हमें फल दे, इसलिए क्योंकि हमें उससे फ़ायदा होता है, इसीलिए हम उस प्लांट को बोते हैं। तो क्या होता है, ये मानव, पौधे और मानव के बीच एक दूसरे के लिए अनुरूप विकसित होते हैं, यानी कि एक दूसरे की देख रेख कहीं ना कहीं करते हैं। इसे ही इवोल्यूशन भी कहा जाता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है सह विकास, यानी कि साथ साथ दोनों का विकास हो रहा है। इसके अंदर को इवोल्यूशन भी होता है। तो देखिए, जो ये को इवोल्यूशन होता है वो कैसे होता है, तो जो ये आपका जो एक को इवोल्यूशन होता है, इसके अंदर जो ह्यूमन होता है पौधों के हार्वेस्टिस करता है, यानी कि उसका यूज़ करता है, उसे खाता है। हम जो मनुष्य होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, वो पेड़ पौधों पर ही डिपेंड होते हैं। हमारा जो खाना होता है वो पेड़ पौधों से ही होता है, क्योंकि ह्यूमन के लिए पौधा कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद होता है। हर जो प्लांट होता है ज़्यादातर फ़ायदेमंद होता है, चाहे
होना ही चाहिए। जैसे फ्रूट बड़ा है या सीड उसके लिए यूज़फुल है। अगर कोई भी प्लांट उगाते हैं तो वह यूज़फुल होना चाहिए। यदि मनुष्य कोई भी प्लांट उगा रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, वो यूज़फुल होना चाहिए, चाहे वह खाने में हो या औषधि में हो। यही डोमेस्टिकेशन में कोई जंगली पौधा है। मान लो कोई भी प्लांट है जो कि जंगल में रहता है, उसे घर में लाकर अपने घर का वातावरण देंगे, फिर उसे उगाते हैं। यदि पूरा प्रोसेस डोमेस्टिकेशन कहलाता है तो एक बार और आपके समझ में आ गई कि डोमेस्टिकेशन क्या कहलाता है। यानी कि कोई जंगल में प्लांट है और उसे क्या करते हैं, हम उसे अपने घर में लाकर उसे उगाते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे डोमेस्टिकेशन बोलेंगे। क्योंकि उसे जंगल से जो घर तक सरवाइव कर रहा है, उसे घर का होम का वातावरण दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो जंगल से घर की ओर आ रहा है, तो यानी कि उसका वातावरण इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पौधों की स्पीसीज जो कि जंगली वातावरण में रहता है उसे रूरल इन्वायरमेंट यानी मानव के वातावरण की देखरेख में उगाते हैं। यह प्रोसेस ही डोमेस्टिकेशन कहलाती है। आई होप कि आपके डोमेस्टिकेशन समझ में आया होगा। अब इसमें आगे देखते हैं। तो देखिए अब इसकी स्टेज ऑफ क्रॉप डोमेस्टिकेशन यानी कि क्रॉप यानी कि फल वल कैसे उगते हैं। तो इसकी जो स्टेज होगी वो फर्स्ट स्टेज होगी। जो जंगली पौधे होते हैं ये खरपतवार के रूप में होते हैं। तो जो ये जंगल में पेड़ पौधे पाए जाते हैं वे खरपतवार के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनकी कोई भी देख रेख नहीं की जाती। जिसमें बहुत मात्रा में रिजर्व ऑफ फूड होता है, यानी कि इनमें बहुत मात्रा में फल फ्रूट पाया जाता है। ह्यूमन हॉर्स के आसपास एक्सीडेंटली पाए जाते हैं, यानी कि ये कहीं पर अचानक से पाए जा सकते हैं। इनका कोई फिक्स एरिया नहीं होता, किसी एनिमल की सहायता से ये पहुंच जाते हैं। यानी कि सपोज कीजिए कोई जंगल है, जंगल में कोई भी घास खा रहा है घोड़ा, तो वो खाते खाते घर की ओर लेकर आ जाए और वहाँ पर उसकी कोई भी पार्ट या सेगमेंट प्लांट का डल जाए और वहाँ पर ही वो प्लांट ग्रो कर जाए। तो कैसे आ रहा है, घोड़े की हेल्प से वो घर की ओर प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। किसी बर्ड के थ्रू नेचर हैबिटेट में वह ग्रो कर जाता है। यानी कि कोई भी चिड़िया जो होती है या बर्ड होती है या कोई भी पक्षी अपना घर बनाने के लिए वहाँ से उन्होंने प्लांट का कोई भी पार्ट उठाया और ह्यूमन जहाँ पर रह रहे हैं सरवाइव कर रहे हैं वहाँ पर आकर कोई भी सेगमेंट डाल दिया, तो वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर वह प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ग्रो कर लेते हैं, जो कि वाइल्ड प्लांट अब रूरल हैबिटेट में अडोप्ट कर लेता है। वो क्या करता है, जैसा ह्यूमन का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें ही अडोप्ट करने का काम करता है। तो आई होप कि आपकी फर्स्ट स्टेज समझ में आई होगी। अब देखते हैं सेकंड स्टेज। देखिए जो सेकंड स्टेज होते हैं ये वाइल्ड प्लांट है, जो अब मानव उसे भोजन के लिए यूज़ कर रहा है। यानी कि अगर कोई भी मानव किसी भी प्लांट का ग्रो करा रहा है तो वो क्यों करा रहा है, वो क्या किस लिए करा रहा है, ताकि उसे भी फायदा हो। तो किसके लिए यूज़ कर रहा है, वह अपने ओपन ग्राउंड में उसे हार्वेस्टेड कराता है, उगाता है, साथ साथ उसे प्रोटेक्ट करता है। यानी कि उसे जंगली जानवरों से बचाता है। पहले उसे उगाता है, फिर उसे प्रोटेक्ट करता है यानी कि बचाता है, फिर डोमेस्टिकेटेड कैटल से जो कि हर्बेशियस यानी कि शाकाहारी जानवरों से बचाने के लिए उन पौधों के चारों ओर लगाने, जैसे चार दीवारी पौधे यील्डिंग बर्ड पैलियोबिलिटी बढ़ सके। तो मान लीजिए यहाँ पर को वो जो हमारा प्लांट है, यहाँ पर वो हमारा प्लांट ग्रो कर रहा है, तो हमें इसके चारों ओर क्या करना होता है, इसके चारों ओर बाउंड्री इस टाइप की करनी होती है। ये सामने वाले हो गए और ये पीछे वाले, ताकि हम अपने प्लांट को क्या कर सके, सेफ इन्वायरमेंट दे सकें। तो इस तरीके से क्या करते हैं, सेकंड स्टेज होती है। अब देखते हैं लास्ट वाली स्टेज यानी कि थर्ड स्टेज। जो देखिए थर्ड स्टेज होती है, इसका क्या काम होता है, तो मानव सीख लेता है कि कैसे सीड को बोना है। यदि इतने दिनों से उस पर क्रिया कर रहा है तो वह क्या सीख लेता है कि उसे बोना किस समय है, और बोने का जो समय होता है
फसल को कब काटा जाए, पौधे से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ प्राप्त कर लेता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जब कोई सी भी प्लांट के हम ईयर वाइज या एनुअल या बाइनियल उनकी फसल करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि सीड कब बोना होता है और बोने का क्या समय होता है और उसे काटा किस समय जाता है, और इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी हमारी प्राप्त हो जाती है। और हम फसल को कैसे बचा सकते हैं किसी भी कीट से या किसी भी बीमारी या डिसीज़ होने से। तो गाइस कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। तो मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में। तो थैंक यू गाइस। तो आई होप कि आपको फर्स्ट स्टेज समझ में आ गई होगी, सेकंड स्टेज भी आपको समझ में आ गई होगी और जो आपकी थर्ड स्टेज है वो भी आपको समझ में आ गई होगी।